ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। जिनके हृदय में संसार के प्रत्येक जीवों के प्रति अनंत करुणा है, जिनकी दृष्टि में विश्व के प्रत्येक जीव एक समान है, ऐसे श्री तीर्थंकर परमात्मा को शत शत वंदन। जैन मूल दर्शन चैनल में मैं आपके साथ श्री तीर्थंकर परमात्मा विश्व को किस दृष्टि से देखते हैं, विश्व के प्रत्येक जीवों को वो किस दृष्टि से देखते हैं और हमें अपने मूल स्वरूप को किस दृष्टि से देखना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। जैन मूल दर्शन मतलब कि जिनेश्वर परमात्मा ने तत्व को किस दृष्टि से देखा है। तत्व यानी विश्व, विश्व में रहने वाले जीव और हम स्वयं। तो हम सबको श्री तीर्थंकर परमात्मा ने, चाहे हम कितनी भी गलतियां करते हैं, चाहे हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा हम सभी के ऊपर सिर्फ करुणा ही करते हैं। आपको पता है श्री तीर्थंकर परमात्मा हम पे गलतियां होने के बावजूद भी क्यों करुणा करते हैं? क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा को पता है कि उनकी संतान चाहे सुख, शांति और प्रेम की खोज में यहाँ वहाँ भटक रही है, वो नए नए रास्ते अपना रही है कि जिससे उसको सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति हो। हाँ, हमारे रास्ते गलत हैं, लेकिन हमारी शोध तो सही है, हम सत्य की खोज में निकले हैं। तो हमारी ये गलती को देखने के बजाय वो इस तरह से देखते हैं कि मेरा बच्चा जिस मार्ग पे जा रहा है सुख, शांति और प्रेम की खोज में, वो तो सत्य है, क्योंकि ये सिर्फ उसे मोक्ष के अलावा कहीं नहीं मिल सकती। उसको परमानेंट और कंप्लीटली अगर सुख, शांति, प्रेम, आनंद ये सब चीज़ चाहिए, तो वो सिर्फ उसका परम आनंद धाम मोक्ष में ही मिल सकती है। और इसीलिए परमात्मा हमें उस मार्ग पे जाने के लिए, मार्ग पे चल के हम परमानेंटली ये खुशी, शांति और प्रेम को अब महसूस कर सके, इसे एंजॉय कर सके, इसलिए हमें कुछ रास्ते दिखा रहे हैं। क्या आप सब भी ये सुनना चाहेंगे कि परमात्मा ने हमें मोक्ष मार्ग को पाने के लिए, हमारे पास हमेशा के लिए सुख, शांति और प्रेम हो, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? परमात्मा तो एक ही इच्छा है कि हम सब सिर्फ मोक्ष में चले जाएं, क्योंकि मोक्ष में ही हम सदा काल के लिए सुख में रहेंगे, खुश रहेंगे और शांति में रहेंगे। तो इस काल को देख के, इस समय को देख के परमात्मा ने हमें कुछ सरल मार्ग दिए हैं, कुछ रास्ते ऐसे दिखाए हैं। उसमें से एक मार्ग है भक्ति मार्ग और एक मार्ग है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग का मतलब ये नहीं कि हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको पता है कि भक्ति मार्ग प्रभु के साथ मिलन करने के लिए बहुत ही सहज मार्ग है, क्योंकि वहाँ पे हम परमात्मा के साथ एक प्रेम संबंध में बन जाते हैं। परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में एक ऐसा आकर्षण दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, और वो दिन ब दिन बढ़े इसलिए भी परमात्मा ने हमें विविध विविध क्रियाएं दिखाई हैं, जिसके माध्यम से हम परमात्मा के प्रति और एक लागनी के बंधन में बनते जाएं, और परमात्मा के प्रति वो विविध क्रियाएं करने द्वारा हम परमात्मा के और नज़दीक आते हैं, उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। पर जब शायद कभी कोई चीज़ हमें नहीं मिले, तो क्या हम भगवान से प्यार नहीं करेंगे? क्या हम उसी माध्यम से ही परमात्मा को प्यार कर सकते हैं? नहीं ना। जब हमें किसी के प्रति प्यार होता है, तो हम उसे कोई चीज़ दे या ना दे, कोई वस्तु उनको दिखाने के लिए हो या ना हो, लेकिन हमारे दिल में उनके प्रति जो भाव है, जो प्रेम है, वो तो हम व्यक्त कर सकते हैं ना।
तो इसी तरह से हमें परमात्मा की द्रव्य पूजा द्वारा, द्रव्य पूजा के अंदर भाव पूजा भी करनी सीखनी है। भाव पूजा का मतलब होता है परमात्मा के प्रति अपना प्रेम, अपना समर्पण दिन ब दिन बढ़े, उसके लिए हमें द्रव्य और भाव दोनों से जुड़ना होता है। और जब हम भाव में जुड़ते हैं तो कई बार कोई चीज़ें हमें मिले या ना मिले, पर इस प्रेम का स्रोत जो हृदय से बहना चालू हुआ है वो कभी कम नहीं होगा। और इसी तरह से द्रव्य और भाव दोनों का महत्व टिका रहेगा। भाव को बढ़ाते बढ़ाते जब हम इस भाव के अंदर परमात्मा के साथ एक होना सीख जाएंगे, हम परमात्मा के प्रति अपनी दिन ब दिन श्रद्धा, भक्ति, प्रेम बढ़ता ही जाएगा, तो हम दो में से एक हो जाएंगे। और हम भी तो वही चाहते हैं कि हम अनंत शांति, अनंत सुख, अनंत प्रेम की अनुभूति करें। तो परमात्मा के साथ जब हम एक हो जाते हैं तो ही उसकी शांति और तृप्ति होती है। पर वो कहाँ पे मिलती है? वो तो मोक्ष में मिलती है, क्योंकि जहाँ पे वो बसते हैं वहीं हमें जाना पड़ता है। तो हमें मोक्ष में क्यों जाना है? क्योंकि हमारे परमात्मा वहाँ पे है। हमारे परमात्मा के पास हमें उनके साथ रहने के लिए जाना है, उनके साथ वननेस के लिए जाना है। जैसे वो है वैसे हम बन जाए, इसलिए मोक्ष मार्ग में जाना है। और ये तो संसार हमारा टेम्पररी घर है, परमानेंट हाउस तो वहाँ पे ही है जहाँ पे हमें परमात्मा से कभी कोई अलग ना करे। इस भक्ति मार्ग में चलते चलते बहुत सुख, शांति और आनंद की तृप्ति होती है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम इस भक्ति मार्ग पे चलते चलते अहंकार में आ सकते हैं। हमारा अहंकार बढ़ सकता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरी जैसी भक्ति किसी की नहीं, मैं सच्चाई हूँ। तो इसीलिए तब हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों ही चाहिए। परमात्मा की वाणी का मनन, श्रवण बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आप सबके साथ परमात्मा की इस भक्ति मार्ग की प्रेम यात्रा में हम ज्ञान और भक्ति, द्रव्य और भाव, इसका समन्वय करेंगे, मतलब कि ताल बिठाएंगे। क्या आप सब भी परमात्मा के उस परम धाम में, जहाँ पे हम सबके श्री तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है और वो हमारा अपना घर है, वहाँ पे आप सब चलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए हम परमात्मा के इस प्रेम रस में डुबकी मार के इस संसार सागर से पार उतर के मोक्ष मार्ग में जाएंगे। तीर्थंकर हमारे प्राण, शायद प्रीति से हो निर्वाण। प्रभु आप ही हमारे सर्वस्व बने रहें। ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः।